अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, क्या हाल चाल हैं जी। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 7, बिया खान। नावल का आगाज़ करते हैं। क्यों नहीं करनी शादी मुझसे, सिकंदर ने सवाल किया। क्योंकि मेरे बहुत से ख्वाब हैं, माही एक अज़म से बोली थी। कौन से ख्वाब हैं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूँगा। माही के लिए सिकंदर सब कुछ कर सकता है। माही ना सिकंदर को जानती थी ना उसको, लेकिन उसको यूं आज खुद के लिए दीवाना होते देख हैरतज़दा नज़रों से उसे देखती ही रह गई थी। मुझे नावल पढ़ने का बहुत शौक़ है, माही फरमाइशें लेकर बैठी थी। वो समझी शायद उसकी फरमाइशें सुनते सुनते सिकंदर खुद से शादी से मना करते। क्या चाहती हो, नावल ला कर दूँ? सिकंदर सच में संजीदा लहजे में पूछने लगा। मुझे पता था आपको गुस्सा आ जाएगा, माही बहाना ढूंढते हुए बोली। लेकिन मैंने भी कुछ नहीं कहा, सिकंदर उसकी बात को गलत साबित करते बोला। तो क्या आप ला कर देंगे मुझे नावल? माही आंखें बड़ी किए हैरत से पूछने लगी। कल एक पूरी नावल लाइब्रेरी तुम्हारे लिए तैयार रहेगी, इस पर तुम्हारा हक होगा। क्या वाकई में? वो सब मेरे लिए हो गई? सिकंदर की बात सुनते माही मुँह खोले उसे देखने लगी। आप सच में ऐसा करेंगे? हाँ सच में, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मोहब्बत हो तुम मेरी, वो मोहब्बत जिसे मैंने आज तक देखा नहीं है। तुम्हारे हाथ पर मिटी हुई मेहंदी में अपना नाम देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों से होकर मैं तुम्हारी रूह में उतर जाना चाहता हूँ, और मेरी ज़िद नहीं हो तुम, मोहब्बत हो मेरी। और क्या ख्वाहिशें हैं? ये मत समझना कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करके मैं खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरी महरूम बनकर निकाह के दो बोल बोल कर तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी। माही उसको देखे गई थी। तुम्हारे बाबा से बात कर ली है मैंने, बस तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ हाँ में ही जवाब मिलेगा, और अगर ना में मिला तो भी मुझे कबूल है। जितना जुनूनी दिखता हूँ मोहब्बत के मामले में, उतना ही कमज़ोर हूँ मैं। अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद भी जहाँ मेरी दादी उन्होंने मुझे पाला है, उनकी मोहब्बत मेरे लिए सबसे अहम है। लेकिन ज़िंदगी में तुम वो पहली लड़की हो जो सिकंदर शाह के दिल में घर कर गई हो। मुझे आज से पहले बोल्ड लड़कियां पसंद थी, शराब और कितनी हराम चीज़ों को मैंने अपने मुंह लगाया है। लेकिन यकीन करो, 2 दिन पहले जब मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में देखा, उन 2 दिन मैंने शराब और हराम चीज़ों को मुंह नहीं लगाया। तब से तुम मेरा नशा बन गई हो। सोने के लिए आंखें बंद करूं तुम मुझे नज़र आती हो, आंखें खोलूं तो तुम्हारी आंखें मुझे नज़र आती हैं। मैं चलता हूँ, लेकिन जवाब के इंतज़ार में रहूँगा। किचन से निकलते ही वो बाहर पोर्चिंग में पहुँचे। गाड़ी में बैठा था। गाड़ी अब उसी घर के जाने बड़ी थी। सिकंदर के जाते ही माही अपनी सोचों में गुम थी। क्या उसके बाबा ने सिकंदर के रिश्ते के लिए हाँ कह दी होगी? अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी? यही सोच उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सन्नान सिकंदर के घर की तरफ गाड़ी बढ़ा गया था। वो सारी सूरत हाल उस वक्त सिकंदर को बताना चाहता था। वो जानता था सिकंदर कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा इस चीज़ का। सिकंदर ने आज ऑफिस जाने का इरादा तर्क किया था, और अपने घर आते अपने पोर्शन में जाने से पहले भी जान के पोर्शन की जानिब गया था। आज वो उनके साथ वक्त गुजारना चाहता था। बीजान के कमरे के दरवाजे को हल्का सा खोलते वो अंदर चला गया था, जबकि बीजान हाथ में उंगलियों को हिलाकर दुरुस्ती पड़ रही थी। आंखें बंद थी, इसलिए अपने कमरे में आते किसी को देख नहीं सकी थी। सिकंदर आ जाओ। सिकंदर हैरान बिना किसी आवाज़ के अंदर आने लगा था। बीजान की आवाज़ सुनते हैरान हुआ था। बीजान, आपको कैसे पता मैं अंदर आ रहा हूँ? बेटा, तुम्हारी दादी हूँ, ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। तुम्हारी महक, तुम्हारी खुशबू से पहचान जाती हूँ कि मेरे ज़ावियार और सोफिया का बेटा आ रहा है। तुझे पता है तेरा बाप भी मुझे यूँ अकेले बैठे देख हल्के हल्के कदम लेते कमरे में आता था, लेकिन उसकी भी हमेशा से मुझसे यही शिकायत रही थी कि मैं उसको पहचान कैसे लेती हूँ, और अब भी तू भी बिल्कुल उसके जैसा है। मेरे ज़ावियार की अकलौती निशानी है। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे तेरे माँ बाप को। जानता है, जब मुझे पता लगा था सोफ़िया उम्मीद से है तो उस घर में रौनक लग गई थी। तेरे दादा जान तो मुझे भरी जवानी में तन्हा कर गए थे। जानता है, तो जब इस घर में आया था तो मैंने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। तब मैं इस शहर में कहाँ रहती थी? तब तो मेरे साथ हवेली में रहता था। हमारी हवेली जहाँ तेरी नन्ही मुन्नी खिलखिलाहटें मौजूद हैं, तेरे माँ बाप की यादें, तेरे मरहूम दादा की यादें। बीजान, क्या हो गया है आपको अचानक? मैं तो बस ऐसे ही आपके साथ बैठने आया था, ताकि आपके साथ पुरसकून महसूस कर सकूं।
यहाँ तो आप खुद रोने लग गई, अब मुझे कौन संभालेगा? सिकंदर मासूम सा मुँह करते हुए पूछने लगा था। अरे हाँ पुत्र, तुझे तेरी ये बूढ़ी दादी ही संभालेगी। ये बता किस काम से आया? क्योंकि तू भी मुझे तभी याद करता है जब कोई काम हो या फिर परेशानी आ जाए। सिकंदर उनकी बात सुनकर शर्मिंदा सा हुआ था। वाकई वो कब उनसे बात करता था। सारा सारा दिन ऑफिस और फिर आते ही अपने पोर्शन में चला जाता था। कहने को उस पोर्शन में सिर्फ बीच की एक दीवार थी, घर एक ही था, लेकिन बीजान उसके साथ वहाँ नहीं रहती थी क्योंकि घर के उस तरफ अंधेरे का बसेरा था, जबकि बीजान वाली साइड पर रोशनी, सूरज की किरण, चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते थे। अच्छा ना, सॉरी, माफ़ कर दें। अब पक्का हर रोज़ आपसे मिलने आया करूँगा। आप आते ही नहीं हैं इधर। सिकंदर ने लगाते उन्हें इधर आने की दावत देने के साथ शिकवा किया था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सिकंदर अभी भी जान से अपनी बात करता कि मुलाजिम अंदर आया था। सर, आपसे मिलने सन्नान सर आए हैं। उसके बताने पर सिकंदर ने उसे कहा था, अच्छा उन्हें लाउंज में बिठाओ, मैं आता हूँ। जान, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप सोना नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत अहम बात है। सिकंदर उनको तकीद करता बाहर निकला था, जबकि बीजान सिर्फ हाँ में सर हिलाती रह गई थी। सन्नान जो बाहर लाउंज में बैठे सिकंदर के इंतज़ार में था, उसके आते ही खड़ा हुआ था। तुम खड़े क्यों हो गए? मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो नहीं हूँ जिसकी हाजिरी पर आप जनाब खड़े हो जाएं, या फिर कोई जज तो नहीं हूँ? सिकंदर के मजाक को सुनते सन्नान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। एक वही तो था जिससे बात करके वो अपना दिल हल्का सा महसूस करता था। दोनों एक साथ सोफे पर बैठे थे। सिकंदर सन्नान के चेहरे को हर एंगल से देखने लगा। कुछ देर बाद वो उसका पूरा जायजा लेने के बाद बोला, कौन सी महबूबा भाग गई है जो इतना बड़ा सदमा लगा है कि भाई गम मना रहे हैं? सिकंदर के फिक्रा उछालने पर सन्नान जख्मी शेर की तरह उसको देखने लगा। अच्छा अच्छा, बता क्या बात है? सिकंदर खा जाने वाली नजरें खुद पर देख पूछ बैठा था। सिकंदर के पूछने पर सन्नान ने उसे सारी बात बताई थी। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैंने सिर्फ अभी तक एक लड़की पसंद की है जिसको देखकर मुझे इश्क हो गया। अभी तो मैंने उससे पूरा देखा भी नहीं है, और तूने तो डायरेक्ट किस ही करती थी। सिकंदर की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि सन्नान उसको हंसते देख जल भुन रहा था। तो हंस ले, मुझे यहाँ मुझे अजीब लग रहा है। वो क्या सोच रही होगी कि मैंने उसके आगे सन्नान कुछ नहीं बोला था। क्या सोच रही होगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही तेरे अंदर के जज्बात बेचारी मासूम लड़की को देखकर काबू में नहीं रहे। सिकंदर फिर हंसा था। तो हंस ले, तेरे साथ होता तब पूछता। सन्नान नाराज़ होते बोला, ओ मेरी महबूबा सुन, तूने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया। तो वो क्या सोचेगी? उसके बाल और तेरी शर्ट के गल उसके बाल और तेरी शर्ट की गलती है। बेचारे एक दूसरे में उलझने के लिए इतने बेचैन थे, अब तुम दोनों क्या कर सकते थे? सिकंदर संजीदा लहजे में बोला, जबकि आंखों में अब भी शरारत नाच रही थी। तो मजाक बना रहा है? सन्नान आंखों में गुस्सा लिए पूछने लगा। मैं क्यों मजाक बनाऊंगा? अच्छा, अब क्या करोगे? वो लड़की तुम्हारे ही घर रहेगी? पता नहीं यार, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। जब भी उससे पूछने की कोशिश करते हैं, उसकी हालत ऐसी हो जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। सन्नान ने परेशानी से बताया था। अब की बार सिकंदर भी फिक्रमंद हुआ था। तो अब सिकंदर उसको आबरू उठाए देखने लगा। अब क्या, मामा जो कहेंगे वही होगा। सन्नान ने रुकैया बेगम पर सब कुछ छोड़ दिया था। अच्छा ठीक। सिकंदर सोफे से अपनी पुश्त लगाए बैठा था। हाँ, अब वहाँ बताओ क्या हुआ था? तुम सुल्तान के घर गए थे? हाँ गया था, और बात भी कर ली है उससे, लेकिन उसकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, और लगे हाथों माही से भी बात कर ली है। बस अब जवाब के इंतज़ार में हूँ, जवाब क्या मिलेगा मुझे। सिकंदर तसव्वुर में माही को सोचते बता रहा था। अगर उसने इनकार कर दिया तो? सन्नान उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। जैसे? तो क्या होगा सिकंदर? शाह उस दिन हार जाएगा अपनी मोहब्बत को लेकर। वैसे भी बचपन से मोहब्बत के मामले में बदनसीब ही रहा हूँ। मेरी पैदाइश के बाद मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए। इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं वो बच्चा हूँ जो अपने माँ बाप के इल्म से महरूम रहा हूँ। एक और दफ़ा फिर ठीक अपनी अनदेखी मोहब्बत से महरूम हो जाऊँगा। बस फ़र्क इतना होगा कि अपने माँ बाप को देखा था और इस परी पैकर को देखे बगैर सिकंदर शाह इश्क कर बैठा। जारी है।
जी तो रीडर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि एपी कैसी लगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिया खान के नावल के मुकम्मल एपिसोड्स के लिए MS वर्ड को सब्सक्राइब